बड़ी खबर इजराइल से कौन आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतन्याहू के साथ मीटिंग, तेल अवीव में मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये दोनों नेता यरूशलेम रवाना हो। तेल अवीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट के साथ स्वागत किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर को दिया गया। दोनों की मीटिंग हुई। उसके बाद दोनों नेता नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यरूशलेम के लिए रवाना हो। पीएम मोदी के दौरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरे के मायने क्या है, किन किन मुद्दों पर डील हो सकती है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या डिले था? पीएम मोदी विकास का एजेंडा लेकर इजराइल के दौरे पर। इजराइल की सड़क से लेकर संसद तक भारत का रंग चढ़ चुका है। पीएम मोदी के लिए इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने खास रेड कारपेट बिछाया। भारत के पीएम के लिए नेतन्याहू खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। नेतन्याहू ने दोस्त मोदी का गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए स्वागत किया। तो वहीं मोदी इजराइल की मीडिया में छाए नमस्ते मोदी लिखकर भारतीय पीएम का स्वागत किया गया। पीएम मोदी के इजराइल के दौरे का मकसद है रणनीतिक सहयोग, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साइबर सुरक्षा, व्यापार और एफटीए, आतंकवाद और वैश्विक मुद्दे। तो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर भी चर्चा है कि इजराइल भारत के साथ, अमेरिका के साथ और साइप्रस और 3 अलग कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ, 6 देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड पर कल प्रधानमंत्री के समक्ष आगे बढ़ने की बात रख सकता है। इसको लेकर बड़ी जोर शोर से चर्चा है और जो डिफेंस डील होना है उसको लेकर भी जोर शोर से चर्चा है। लेकिन पीएम के इजराइल दौरे को लेकर कांग्रेस भड़की। इस दौरे में भी कांग्रेस को वोट बैंक नजर आ रहा है, लिहाजा फिलिस्तीन में मुस्लिम आवाम की मौत का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी इजरायली संसद में गजा नरसंहार का मुद्दा उठाएंगे। पूरी दुनिया नेतन्याहू की आलोचना कर रही है। नेतन्याहू ने गजा को मलबे में तब्दील कर दिया। फिलिस्तीन पर भारत हमेशा सच के साथ रहा, लेकिन आज जो हो रहा है वो ठीक नहीं। इजराइल क्या दे देगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि कमजोर हैं, उनमें इतना साहस नहीं है। जरा सी भी नैतिकता और साहस हो तो गाजा के अंदर मारे गए मासूम बच्चों के बारे में बात करें, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और आज देश के अंदर गली गली में यह बात है कि देश का प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है। गजा प्रेम में शायद कांग्रेस भूल गई कि इजराइल से दोस्ती का ये मतलब कतई नहीं कि हिंदुस्तान फिलिस्तीन के विरोध में है। भारत हमेशा फिलिस्तीन की संप्रभुता के साथ। यूएन में इजराइल के खिलाफ हिंदुस्तान ने वोटिंग, कई बार फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी। 2018 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन का दौरा किया। 2021 में यूएनएचआरसी में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव दिया। जनवरी में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री भारत आए और पीएम मोदी के साथ कई अहम मुद्दों पर बात हुई। दरअसल मोदी का इजराइल दौरा विकास की राह को और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि मोदी के दौरे के दौरान कई अहम समझौते होने हैं और उसमें सबसे खास है दोनों देशों के बीच होने वाला डिफेंस का सौदा, जिसमें स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, रैम्पेट सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर लॉरा मिसाइल पर बातचीत संभव, आइस ब्रेकर मिसाइल पर चर्चा, गोल्डन होराइजन मिसाइल की भी डील की उम्मीद, लाइट मशीन गन्स की डिलीवरी की उम्मीद, ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम पर बात बन सकती है। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी संभव। मतलब साफ, इजराइल और भारत की दोस्ती अब एक नए मुकाम पर है और मोदी की इजराइल में मौजूदगी पर पूरी दुनिया की नजर है। तेल अवीव से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी। अब जरा ये समझिए कि आखिर पूरी दुनिया की नजर इस इजराइल दौरे पर क्यों। इसकी वजह है इस दौरे की टाइमिंग। पहली वजह, ईरान और अमेरिका में जो तनाव है वो इस वक्त चरम पर है। दूसरी वजह ये कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा है। गजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका से ट्रेड डील हुई, उसके बाद टैरिफ पर लगातार तकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप ये भी देख ही सकते हैं। अमेरिका, इन सारे मुद्दों के बीच पूरी दुनिया की नजर कल जेनेवा में होने वाली ईरान और अमेरिका के तीसरे दौर की बातचीत पर। हमास के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल ने गजा और वेस्ट बैंक पर हमला करना जारी रखा और इसी की वजह से अरब और दुनिया के दूसरे देश
इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे समय में पीएम मोदी जब इजराइल पहुंचे हैं तो इसके कई मायने हैं।